तत्वार्थ रामायण में रामम देहि शंकर भगवान जी माता पार्वती को ये कथा सुनाते हैं। विश्वामित्र ऋषि अग्नि के समान तेजस्वी थे और माता स्वयं अपनी माया से श्री राम रूप में प्रकट हुए हैं। ऐसा जानकर के वे अयोध्या जी में उनके दर्शनों के लिए आए। विश्वामित्र जी की गणना ब्राह्मण में होती थी। राज ऋषि से ये ब्रह्म ऋषि हो गए थे। गायत्री मंत्र के आचार्य हुए थे। जगत के इतिहास में एक ही उदाहरण है कि जन्मजात क्षत्रिय होने पर भी तप के प्रभाव से ये ब्रह्म ऋषि हुए। साधारणतः ऐसा निश्चय है, नियम है कि जाति मरने के बाद ही बदलती है। चाहे जितना ज्ञान बढ़े, मानव चाहे कितनी ही भक्ति करे, परंतु उससे उसकी जाति बदलती नहीं है। जाति जन्म से ही मिलती है और मरने के उपरांत ही बदलती है। सृष्टि का ऐसा ही नियम है। करेले को 2 बार 4 महीने तक खांड की चाशनी में डुबो करके रखोगे तो करेले में मिठास तो आएगी, परंतु करेले की कड़वाहट नहीं जाएगी। जाति धर्म जन्म से ही लागू हो जाता है और मरने के बाद ही छूटता है, नष्ट होता है। अपवाद में केवल एक विश्वामित्र का ही उदाहरण मिलता है। विश्वामित्र ऋषि के लिए भी ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि विश्वामित्र जी क्षत्रिय के घर प्रकट तो हुए थे, परंतु ब्रह्म बीज थे। दिया हुआ प्रसादी चरवात ब्रह्म बीज से अभिमंत्रित था। इसलिए क्षत्रिय कुल में जन्मजात होते हुए भी उनकी तीव्र इच्छा थी कि मुझे ब्राह्मण होना है, मुझे ऋषि होना है, ब्रह्म ऋषि होना है। वशिष्ठ मुझे ब्रह्म ऋषि कह करके बुलाएं। वशिष्ठ और विश्वामित्र जी की कथा वाल्मीकि रामायण में विस्तार से वर्णन हुई है। कुश राजा के वंश में गाधी नाम के विख्यात राजा हुए। विश्वामित्र जी उन्हीं के पुत्र थे। महातेजस्वी विश्वामित्र जी ने अनेक वर्षों तक पृथ्वी का शासन पालन किया। एक समय में वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे और वहीं उन्होंने कामधेनु शबला को देखा। कामधेनु में ऐसी शक्ति होती है कि वह इच्छित पदार्थ दे सकती है। विश्वामित्र जी ने शबला का प्रभाव देखा। लोभ से इनका मन बिगड़ा। लोभ में लक्षण का लोप हो जाता है। क्षत्रिय राजाओं को गौ ब्राह्मण प्रतिपालक कहते हैं। गाय और ब्राह्मण की रक्षा करना ये क्षत्रिय का मुख्य धर्म है, परंतु विश्वामित्र जी लोभ के वश होकर के गाय और ब्राह्मण पर अत्याचार करने को तैयार हो गए। उनने वशिष्ठ ऋषि से शबला की मांग की, परंतु वशिष्ठ जी ने शबला को देने की मनाही कर दी। विश्वामित्र ने शबला को बलात् ले जाने का प्रयत्न किया। तब शबला को क्रोध आया। उसने अगणित सैन्य उत्पन्न की और विश्वामित्र की समस्त सेना का नाश कर दिया। विश्वामित्र के एक पुत्र को छोड़कर सभी पुत्रों का भी नाश कर दिया। इससे विश्वामित्र को अत्यंत खेद हुआ। हताश होकर के उन्होंने जीवित पुत्र को राज्य सौंप दिया और स्वयं वन में जाकर के तप करने लगे। उग्र तप से विश्वामित्र जी ने महादेव जी को प्रसन्न किया। महादेव जी के वरदान से उन्होंने अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्र तथा तद विषय ज्ञान प्राप्त किया। इस नए प्राप्त हुए शस्त्र अस्त्रों से उन्होंने वशिष्ठ ऋषि के आश्रम का विनाश किया। पीछे वशिष्ठ ऋषि को मारने गए तो वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्म बल से विश्वामित्र के ब्रह्मास्त्र को भी शांत कर दिया और विश्वामित्र का पराभव कर दिया। वशिष्ठ जी तो निर्वैर थे। ना तो उन्होंने विश्वामित्र की कोई हानि की, ना उन्होंने उनका कोई अनिष्ट सोचा। इन दोनों बार की हार से विश्वामित्र ने समझा कि क्षत्रिय बल व्यर्थ है, ब्रह्म बल ही सच्चा बल है।
धिग बलम शक्ति बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। ऐसा विश्वास होने पर विश्वामित्र ने विशिष्ट ऋषि के समान ब्रह्म बल प्राप्त करने का निश्चय किया और उसके लिए अत्यंत उग्र तपश्चर्या प्रारंभ की। उनके अलौकिक तप से घबरा करके इंद्र आदि के देवताओं ने अनेक विघ्न खड़े करके तप को बारंबार भंग कराया। पहले विश्वामित्र जी काम के वशीभूत हुए। बहुत तप करने पर भी बुद्धि में से सूक्ष्म काम जल्दी जाता नहीं। काम को मारना बहुत कठिन है, परंतु विश्वामित्र जी ने दूसरी बार अति उग्र तपश्चर्या की और अंत में काम को वश में किया। तब बलवान क्रोध उनको त्रास देने लगा। काम पर विजय मिल सकती है, परंतु क्रोध पर जीत मिलनी बहुत कठिन है। काम को वशीभूत करने में अनेक ऋषि मुनि क्रोध करके अपने तप को भंग किए बैठे हैं। क्रोध है तो काम को की ही संतान, परंतु काम से वह अधिक प्रबल है। तप का बारंबार भंग होने पर भी विश्वामित्र जी अपने निर्णय में अडिग रहे। वो त्रोतक तप की उग्रता बढ़ाते गए। तप के बल से वह राज ऋषि कहलाए। उसके बाद ऋषियों में उनकी गणना हुई। तप बढ़ने पर महर्षि की पदवी भी इनको प्राप्त हुई। उस पर भी विश्वामित्र जी को संतोष नहीं हुआ। सत्कर्म में, तप में, भक्ति में संतोष मानना नहीं। इसमें जो संतोष मानता है वह फिर आगे नहीं बढ़ सकता। विश्वामित्र जी को तो ब्रह्म ऋषि की पदवी प्राप्त करनी थी। जब तप की पराकाष्ठा आ पहुंची तब ब्रह्मा सहित सब देवताओं ने प्रत्यक्ष होकर के उनको ब्रह्मत्व दिया। ब्रह्मा आदि के देवताओं ने कहा, हे विश्वामित्र, तुम्हारे तप से हम सब प्रसन्न हुए। तुमने अति उग्र तप किया है। तप के प्रताप से तुमको ब्रह्मत्व प्राप्त हुआ है। अब तुम ब्रह्म ऋषि होगे। देवताओं ने उनके ब्रह्मत्व को स्वीकार किया, परंतु जब तक विशिष्ट ऋषि उनको ब्रह्म ऋषि स्वीकार ना करें तब तक विश्वामित्र को संतोष नहीं था। उनके ब्रह्म ऋषि को विशिष्ट ऋषि की सम्मति ना मिले तो उस ब्रह्म ऋषि पद का महत्व विश्वामित्र जी के मन में कुछ भी नहीं था। इसके बाद एक रात्रि को विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। उस समय वशिष्ठ जी अपनी पत्नी अरुंधति देवी के साथ सत्संग कर रहे थे। विश्वामित्र जी एक कोने में छिप करके खड़े हुए और पति पत्नी के बीच की बातचीत सुनने लगे। अरुंधति जी ने कहा कि चांदनी कैसी निर्मल है। तब वशिष्ठ बोले, हाँ देवी, परंतु विश्वामित्र ऋषि के ब्रह्म तेज जितने निर्मल नहीं है। विश्वामित्र जी का ब्रह्म तेज अति निर्मल है। विश्वामित्र जी ने यह सुना, वे विचार करने लगे कि ये विशिष्ट ऋषि कितने महान हैं। मैंने इनके साथ कितना बैर किया, इनके 100 पुत्रों को जला करके भस्म किया, फिर भी इनको मेरे प्रति हृदय में किसी प्रकार का कुभाव नहीं है, उल्टा सद्भाव है। मैंने भयंकर शत्रुता की, फिर भी वे मेरी प्रशंसा करते हैं, अपनी पत्नी से प्रशंसा करते हैं, और वह भी मेरे प्रोक्ष में ऐसा महान कोई भी नहीं हुआ। वशिष्ठ जी ने वैर नहीं किया। कुटिल प्रसंगों के समय भी उन्होंने स्वयं ही सब सहन कर लिया था। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, ना किसी के लिए बुरे वचन कहे थे। विश्वामित्र जी ने उनको बहुत कष्ट दिया था। विश्वामित्र जी को उग्र दंड देने की शक्ति वशिष्ठ जी रखते थे, परंतु उन्होंने कभी शक्ति का उपयोग इस प्रकार नहीं किया। वशिष्ठ जी निर्वैर थे। उनका समत्व भाव स्थिर रूप से टिका रहता था। वशिष्ठ जी की ब्रह्मनिष्ठा अलौकिक थी। वे सच्चे ब्रह्म ऋषि थे। विश्वामित्र जी का हृदय नम्र हो गया। वे वशिष्ठ जी के पास दौड़ते गए और उनके चरणों में मस्तक नवाया।
वशिष्ठ ऋषि ने उनको आलिंगन दिया और हंस करके कहा, पधारो ब्रह्म ऋषि। विश्वामित्र जी को अत्यंत आनंद हुआ। वशिष्ठ जी ने उनको ब्रह्म ऋषि के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों के बीच प्रगाढ़ मैत्री हो गई। विश्वामित्र जी जनकपुरी के पास सिद्ध आश्रम में रहने लगे। वहां वे अनेक यज्ञ करते थे, परंतु मरीच, सुबाहु आदि राक्षस उनके यज्ञों में विघ्न करते थे। विश्वामित्र जी ने विचार किया कि भगवान अयोध्या जी में प्रकट हुए हैं। इस यज्ञ का तो एक निमित्त है, इस निमित्त से मैं भगवान जी को यहाँ ले आऊँगा और संपूर्ण दिवस परमात्मा के दर्शन करूँगा। कोई भी सत्कर्म का निमित्त हो और उस सत्कर्म में भगवान याद आए, प्रभु के दर्शन हों, तो ही वह सत्कर्म सफल है। सत्कर्म करते हुए भगवान जी को भुला दे तो सत्कर्म का कोई मूल्य नहीं है। जिस कार्य से प्रभु प्रसन्न हो वही सत्कर्म है। सत्कर्म को यज्ञ कहते हैं। दान, तप, यज्ञ अथवा ऐसे अन्य सत्कर्म करो, उसके साथ प्रभु का नाम स्मरण अवश्य करना चाहिए। प्रभु स्मरण बिना सत्कर्म अभिमान उत्पन्न करता है। सत्कर्म से पुण्य मिलता है, परंतु प्रभु नहीं मिलते। परमात्मा तो नाम स्मरण से द्रवित हृदय में आते हैं। प्रभु स्मरण बिना हृदय की शुद्धि नहीं, और हृदय शुद्ध ना हो तब तक परमात्मा पदार्थ नहीं। इसलिए जिस समय सत्कर्म करो उस समय प्रभु का स्मरण रख करके निष्काम भाव एवं दीनता से उसे करो। विश्वामित्र जी समर्थ हैं, किसी भी अन्य की सहायता के बिना अकेले ही सब राक्षसों को मार सकते हैं। परंतु श्री रघुनाथ जी का प्राकट्य हुआ देख करके उन्होंने विचार किया कि यज्ञ के निमित्त से मैं श्री राम लक्ष्मण की मांग करूंगा और उनको अपने आश्रम में ले आऊंगा। प्रभु की पुनीत पधरामनी अपने आश्रम में कराऊंगा। ऐसा विचार करके विश्वामित्र जी अयोध्या में पधारे। विश्वामित्र ऋषि ने गंगा का वंदन किया। सरयू जी की महिमा महापुरुषों ने बहुत वर्णन की है। सरयू जी साक्षात श्री राम गंगा हैं। सरयू जी का नाम है श्री राम गंगा। सरयू जी में स्नान करने से पाप जलते हैं। किसी समय तुम अयोध्या जाओ तो खूब याद रख करके सरयू जी के राम घाट पर स्नान करना। अयोध्या में सरयू जी की प्रवाह विशाल है। वहां लगभग 200-300 घाट हैं। 15-20 दिन अयोध्या में रहोगे तो आनंद आएगा। अति दिव्य भूमि है। वहां राम घाट पर आज भी ऐसा आभास होता है कि श्री सीताराम जी यहीं विराजे हुए। बहुत शांत व सात्विक भूमि है। आज तो उनके आगे कोई घाट नहीं है, परंतु लोग ऐसा कहते हैं कि इस स्थल पर पहले राम घाट था। श्री रघुनाथ जी यहीं स्नान करने के लिए पधारते थे। कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे, तो तुलई न तुलसीदास। अयोध्या संतों की भूमि है। अन्य तीर्थों में संतों की परंपरा है, वे 50,000 वर्ष पीछे खंडित हो गई, जबकि अयोध्या में संतों की जो परंपरा है वे सृष्टि के आरंभ से आज तक अखंडित है। अयोध्या जी में संत दर्शन का आनंद आता है। श्री अयोध्या जी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। विशेष जी ने सरयू गंगा को साष्टांग वंदन करके पीछे स्नान किया। तीर्थ में सामान्य जल नहीं, तीर्थ में कुल्ला करना नहीं, साबुन लगा करके स्नान नहीं करना, तीर्थ में कपड़ा नहीं धोना, तीर्थ देव का वंदन किए बिना स्नान नहीं करना, तीर्थ में तब तक नहीं मन का मैल धोना है।
शास्त्र में लिखा है कि शरीर को शुद्ध करके घर में प्रथम शरीर शुद्धि का स्नान करके पीछे तीर्थ में स्नान करना अति उत्तम है। कितने ही लोग गंगा किनारे नर्मदा किनारे जाते हैं, परंतु बहुत ठंड पड़ती हो, वर्षा पड़ती हो तो गंगा जी को नर्मदा जी को वंदन करते नहीं, उनमें स्नान भी करते नहीं। तीर्थ में जा करके जो तीर्थ देव का वंदन नहीं करे, स्नान नहीं करे, वह तीर्थ का अपमान करता है। किसी भी तीर्थ में जाओ तो प्रथम तीर्थ देवता का वंदन करो, उनके पीछे स्नान करो, तीर्थ में उपवास करो। उपवास करने से शरीर की शुद्धि होती है। शरीर में सात्विक भाग जागृत होता है, पाप भस्म होता है। तीर्थ में भूमि पर शयन करो, धर्मशाला की खटिया पर सोवो नहीं। जिस खटिया पर किसी ने पाप किया होगा उस पर सोने से वह तुमको भी लगेगा। स्थान को पवित्र बनाओ, अपना वस्त्र बिछाओ, माला करो और पीछे सो जाओ। तीर्थ में मौज मजा मत करो, तीर्थ में केवल घूमने फिरने की भावना से मत जाओ। तीर्थ में क्रोध नहीं किया जाता, किसी की निंदा नहीं की जाती। कितने ही लोग जो तीर्थ में जाकर के पाप करते हैं। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्यत्र किया हुआ पाप तीर्थों में जाकर के घुल जाता है, परंतु तीर्थ में जाकर जो पाप करता है उसको बहुत भारी सजा मिलती। एक एक तीर्थ में एक एक पाप छोड़ो, एक एक त्याग बढ़ाओ। परमात्मा के लिए अतिशय प्रिय वस्तु का त्याग करोगे तो परमात्मा को दया आएगी। तीर्थ में जाकर के काम क्रोध जैसे विकार छोड़ो। तीर्थ में ब्रह्मचर्य का पालन करो, सत्संग करो, तप और संयम से पवित्र होकर के भावना से तीर्थ में जाओ। अयोध्या वैराग्य भूमि है, सरयू जमुना जी का किनारा भक्ति भूमि है, वज्र भूमि प्रेम भूमि है, काशी गंगा का किनारा ज्ञान भूमि है, नर्मदा का किनारा तपोभूमि है। गंगा जी और नर्मदा जी का वाहन है मगर। श्री जमुना जी और श्री सरयू जी का वाहन है कछुआ। श्री गंगा जी नर्मदा जी ये ज्ञान स्वरूपा है। ज्ञान मोह रूपी मगर को मारता है, ज्ञान का विनाश करता है। श्री जमुना जी और सरयू जी भक्ति स्वरूपा है। इनका वाहन कछुआ अपने को स्थित प्रयज्ञ बनाता है। स्थित प्रयज्ञ का लक्षण वर्णन करते हुए भगवान जी को भी कछुआ याद आता है। जरा भी भेसा लगा कि कछुआ एकदम अपने सब अंगों को सिकोड़ लेता है, समेट लेता है, अपने खोतर में खींच लेता है। इंद्रियों के विषय मनुष्य के लिए भय रूप हैं। जो इन विषयों में से अपनी सर्व इंद्रियों को समेट लेता है, खींच लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। सरयू जी में स्नान करके विश्वामित्र जी दशरथ राजा के दरबार में पधारे। विश्वामित्र जी को आता देख करके दशरथ महाराज उठ करके खड़े हो गए। तुम्हारे आंगन में कोई साधु संत आए, कोई ब्राह्मण आए तो तुम भी उठ करके खड़े हो जाओ। कितने ही लोग तो ऐसा समझते कि ये महाराज कुछ मांगने आए होंगे, कुछ मांगने आवे, वहां मुझे उठने की क्या जरूरत है, मैं देने वाला हूं, इससे बड़ा हूं। देने वाला कोई बड़ा नहीं और लेने वाला कोई छोटा नहीं। जीव मात्र ईश्वर का अंश है, ईश्वर की संतान है। परमात्मा की संतान को छोटा गिनो तो परमात्मा को बुरा नहीं लगेगा। प्रभु के राज्य में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सभी समान हैं। जीव को छोटा मान करके उसका अपमान करना नहीं।
नम्र हो करके, दीन बन करके, आंखें नीची रख करके दान दो। कितने ही दान देते हैं परंतु अकड़ से देते हैं, कितने ही 2-4 धक्का दे देते हैं। इससे ठाकुर जी को बहुत बुरा लगता है। तुम साधु ब्राह्मणों को थोड़ा दोगे तो चलेगा, परंतु मान पूर्वक दो, विवेक से दो, भगवत भाव रख करके दो। लेने वाले के हृदय में भी परमात्मा ही बैठे। ऐसी भावना रखो कि मैं देता नहीं, मेरे राम जी देते। देने वाले राम जी और लेने वाले भी राम जी। गरीब का, ब्राह्मण का सम्मान होता है, वहां परमात्मा बहुत राजी होते हैं। दशरथ महाराज उठ करके खड़े हुए, उन्होंने विश्वामित्र का स्वागत किया, उनकी पूजा की, हाथ जोड़ करके उनका अभिवादन किया। महाराज दशरथ ने कहा, हे मुनिंद्र, आप पधारे। इससे आज मैं की तात हुआ, मेरा घर आपने पवित्र किया। जिस घर में आप जैसे महान भाव पधारते हैं, उस घर में सब प्रकार की संपत्तियां आती हैं। जिस घर में बगैर आमंत्रण के कोई भजन आनंदी वैष्णव साधु संत आए, वह घर वैकुंठ जैसा है। घर की शोभा संत सेवा से होती है। जिस घर में गरीब का सम्मान होता है, जिस घर में श्री राम भजन, श्री कृष्ण कीर्तन होता है, वह घर प्रभु का धाम है। वैसे तो सर्व भी घर बनाता है, परंतु जिस घर में संतों के चरण की रज नहीं पड़े, जिस घर में गरीब का सम्मान नहीं हो, जिस घर में परमात्मा के नाम का कीर्तन नहीं हो, वह घर घर नहीं है। महाराज दशरथ ने विश्वामित्र से कहा, आप कृपा करके पधारे, इससे मन में बहुत आनंद हुआ, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो विश्वामित्र जी ने दशरथ राजा से कहा, मैं कुछ विशेष मांगने आया हूं। रामम च लक्षणम च अपि मह्यम देहि कियदिनम। पितृ ब्राह्मण परमात्मा की ही मांग करते हैं, वे दूसरे कुछ मांगते नहीं। विश्वामित्र जी मांगते हैं परंतु भगवान की ही मांग करते। राजन, मुझे अन्य कुछ आवश्यकता नहीं है। मेरे यज्ञ में राक्षस विघ्न करते हैं, तुम राम लक्ष्मण को मुझको दे दो। असुर समूह सताहि मोहि, मैं जाचन आए हूं नृपतो ही। अनुज समेत देहो रघुनाथा, निशिचर बद्ध में हो वसनाथा। राम लक्ष्मण राक्षसों का विनाश करेंगे, मेरा यज्ञ परिपूर्ण होगा। विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी की मांग की तो दशरथ महाराज का उत्साह मंद हो गया। वे हाथ जोड़ करके बोले, गुरुदेव, मेरे राम को मेरी आंखों से दूर मत करो। मैं राम को रोज निहारता हूं, फिर भी इनको देखने से मन की तृप्ति नहीं होती। दर्शन से जिनकी तृप्ति हो, उनकी भक्ति कच्ची। वैष्णव दर्शन का लोभी होता है, एक बार, 1000 बार, अनेक बार दर्शन करे तो भी उसकी तृप्ति नहीं होती। दशरथ महाराज ने कहा, आपने राम को देखते रहने से मेरा जन्म तृप्त होता है नहीं। गुरुजी, वृद्धावस्था में आप सबके आशीर्वाद से मेरे घर 4 बालक हुए और ये 4 बालक मुझको प्यारे लगते हैं। मेरा राम तो मुझको प्राण की अपेक्षा भी बहुत प्यारा है। राम मेरा पुत्र है, इसी से मुझको प्यारा लगता है। ऐसा नहीं है, मेरे राम में बहुत ही सद्गुण एकत्रित है। मेरे शत्रुओं को भी ये प्यारा लगता है, मेरे शत्रु भी राम की प्रशंसा करते। शत्रु जिसकी प्रशंसा करे वह प्रशंसा सच्ची होती है। जहां तुम्हारा प्रेम है, स्नेह है, वहां तुमको कोई दोष दिखाई देगा नहीं, तुम उसकी प्रशंसा करोगे। इसमें क्या आश्चर्य है। पुत्र का विवाह नहीं हुआ तब तक उसकी मां भी इसके विषय में झूठी प्रशंसा करती है।
कि ये तो बहुत चतुर है, रूपवान है। अरे कैसा चतुर है, ये तो संसार को अच्छी तरह खबर है। घर के लोग प्रशंसा करें वह सच्ची नहीं, शत्रु प्रशंसा करे वो सच्ची। दशरथ महाराज ने कहा, गुरु जी मेरा राम सबको प्यारा लगता है, आपको अधिक तो क्या कहूँ। इस जगत के इतिहास में मेरे राम जैसा पुत्र हुआ नहीं, और मुझको ऐसा लगता है कि भविष्य में ऐसा बालक होगा भी नहीं। मेरा राम दिन में 2 बार मुझे साष्टांग वंदन करता है। मैं बहुत भोला है, बहुत शर्मीला है, अपनी तीनों माताओं की बहुत सेवा करता है, छोटे भाइयों की हमेशा देखभाल करता है। मेरा राम बहुत पवित्र है, वह कभी आंख ऊंची कर किसी स्त्री को देखता नहीं है, वह संयम की मूर्ति है। राम जी का वर्णन करते करते महाराज दशरथ की आंखें भीग गई, हृदय पिघल गया। वे कहने लगे, गुरु जी मैं आपसे स्पष्ट कहता हूं, जल बिना कदाचित मछली जीवित रह सके, परंतु राम को देखे बिना ये दशरथ जीवित नहीं रह सकेगा। महाराज दशरथ ने जो कुछ कहा वह अक्षरता सत्य है, इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं। गुरु जी मैं राम का वियोग सहन नहीं कर सकता, कहो तो मैं राज्य दे दूं, कहो तो अपने प्राण दे दूं। दे प्राण थी प्रिय कंचु नहीं, ते मुनि देऊं पलकार मही। मैं सब कुछ दे सकता हूं, परंतु अपने राम को नहीं दे सकता। राम देत नहीं बने गुसाई। मेरा जीवन राम के अधीन है। विश्वामित्र जी को आनंद आश्चर्य हुआ, राजा का कैसा शुद्ध प्रेम है। पीछे तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को आंख से इशारा किया, आप राजा को समझाओ तो ये मानेंगे। दशरथ जी को वशिष्ठ जी की में पूर्ण विश्वास था। दशरथ महाराज चक्रवर्ती सार्वभौम राजा थे, फिर भी वे ऐसा मानते थे कि मैं स्वतंत्र नहीं, मैं परतंत्र हूं, अपने गुरुदेव के अधीन हूं। स्वतंत्र मनुष्य का पतन करता है। तुमको सुखी होना हो तो बहुत स्वतंत्र नहीं रहो, अपने माता पिता के अधीन रहो, किसी पवित्र ब्राह्मण के अधीन रहो, किसी पवित्र संत के चरण पकड़ करके रहो और उसके अधीन रहो। महाराज दशरथ कोई भी काम करने से पहले विशिष्ट ऋषि की सलाह लेते थे। वे तपस्वी ब्राह्मण थे जिनको किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं था, जिनकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर हो गई थी। ऐसे विशिष्ट महर्षि की आज्ञा अनुसार दशरथ महाराज प्रत्येक कार्य करते थे। तुम भी किसी पवित्र ब्राह्मण की आज्ञा लेकर के काम करो तो सुखी रहोगे। राजा क्षत्रिय और मंत्री ब्राह्मण, अनादि काल से ये चलता आया है। राम राज्य में भी विशिष्ट गुरु जो कहते वही होता था। पवित्र स्वार्थ रहित ब्राह्मण समाज सुखी हो, ऐसे नियमों की रचना करते थे। आजकल तो कितने नियम बनाए जाते हैं, परंतु आज बनाए और आने वाले कल ही उन्हें बदलना पड़ता है। ब्राह्मनिष्ठ महर्षि वशिष्ठ एक बार जो नियम बनाते थे उसमें परिवर्तन करने की जरूरत पड़ती नहीं थी। राजा क्षत्रिय हो और मंत्री पितृ ब्राह्मण हो तो प्रजा सुखी होती है। महाराज दशरथ की निष्ठा थी कि वशिष्ठ जी को कहें वह ही मुझको करना है। वशिष्ठ जी राजा को एकांत में ले गए और समझाया, राजन विश्वामित्र जी तपस्वी ब्राह्मण हैं, वो मांगने आए हैं और तुम मना करो, ये ठीक नहीं है। उनकी सेवा करने से तो तुम्हारा पुत्र सुखी होगा। पितृ ब्राह्मण की सेवा करें तो बुद्धि सुधरे और लक्ष्मी भी मिले। कल ही राम का जन्म अक्षर मेरे हाथ में आया था, उसको देख करके मुझे विश्वास है कि इसी वर्ष अति सुंदर कन्या के साथ राम की लगन होनी है।
जन्माक्षर में ऐसा योग है। मुझे लगता है कि ये विश्वामित्र जी राम को लगन कराने के लिए ही आए हैं। तुम राम को उनके साथ भेज दो, सब कुशल मंगल होगा। राजा दशरथ ने आनंदित होकर के पूछा, गुरुजी, आपको विश्वास है कि मेरे राम की लगन कराने के लिए ही विश्वामित्र जी आए हैं? तब वशिष्ठ जी ने कहा, हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। तब राजा ने कहा, तब तो राम को आने वाले कल नहीं आज ही भेजने को तैयार। जल्दी जल्दी मुहूर्त निकालो। गुरुजी, मेरी वृद्धावस्था है, इस कारण से मुझे भय लगता है ये शीर कब पूरा हो जाए। कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरे राम का विवाह हो जाए, श्री सीताराम सिंहासन पर विराजे और मैं अपनी आंखों से देखूं, पीछे भले ही ये शीर पूरा हो जाए। मेरा इतना मनोरथ परमात्मा पूर्ण कर दे तो मुझे अन्य कोई अभिलाषा नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, तुम शिव जी की त्रिकाल पूजा करते हो, भगवान शंकर तुम्हारा मंगल करेंगे। विश्वामित्र जी मांगने आए हैं तो इनको राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को देकर के प्रसन्न करो। राजा दशरथ सहमत हुए, परंतु राम जी में वैराग्य जागृत हुआ था। दशरथ महाराज ने विश्वामित्र जी से कहा, महाराज, राम को खुशी से तुम ले जाओ, परंतु मेरा राम बहुत उदास रहता है, प्रवृत्ति से दूर रहता है, उसे आप कुछ समझाओ। जय श्री राम जी।